क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या। नहीं नहीं नहीं, 10th तो सीरियस क्लास। हाँ बेटा आर्जा बोलो, मैं करा ही देता हूँ ना बात। पता नहीं बेटा, मैंने तेरा देखा था, मेरे को समझ नहीं आया था एक्चुअली। सुनाओ ना। देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। लाइन किसके पैरेलल है? वाई। अच्छा मैंने गलती से ओल्ड बुक 7 है, ओल्ड बुक का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द। अच्छा दो लाइन यहाँ पर में क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये लाइन L1 है। L1 की इक्वेशन दी हुई है, क्या है? थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स वाई एक्सिस। तो ये जो यहाँ मिलते हैं ना, ये पॉइंट कहाँ पे है? कहाँ पे है पॉइंट आर्जा? वाई एक्सिस के पॉइंट होगा, मतलब ये क्या होगा? 0, B। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? 0 है। वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। अब बताओ कैसे करेंगे? बेटा जब दो लाइनें कहाँ मीट हो रही हैं? जहां इस क्वेश्चन में बोला है, हर क्वेश्चन सेम थोड़ी होता है। तो डायग्राम पार्ट देखने फिर इंग्लिश का प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स वाई एक्सिस। वो वहां पे परपेंडिकुलर है वेयर इट मीट्स। अगर मैं तो फिर दूसरी लाइन तो मिली नहीं ना वहां पे। बेटा ये तेरी दूसरी लाइन ये वाली है। ये कहा यहाँ पे? ये दोनों लाइन जहां मिलती हैं वो वाला पॉइंट है जहां पे ये वाली लाइन वाई एक्सिस को मीट करती है। ये वाई एक्सिस होगी किसी अलग तरीके से। हमें वाई एक्सिस चाहिए क्यों? हमें चाहिए पॉइंट के लिए चाहिए ना बस। वो तो तेरे हिसाब से अगर तू एक्सिस बना रही है तो ऐसे बनेगा। ये एक्सिस होगी हमारी, ये वाई एक्सिस होगी, ये एक्सिस होगी। एक लाइन, दो लाइन आपस में क्या परपेंडिकुलर फॉर एग्जांपल, और वो मिलती कहां पे? वाई एक्सिस पे। सोचो ये लाइन दिखी, लाइन L1, लाइन L2, ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। लेकिन परपेंडिकुलर कहां पे है? जहां पे इनका पॉइंट से कहा वाई एक्सिस पे है। अब पकड़ में आई? ये बनेगी फिगर। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर चाहिए तो ऐसी बन सकती है। लाइन L1 L2 परपेंडिकुलर है और मिलती कहां पे? वाई एक्सिस पे। परपेंडिकुलर वहीं पे ही है। दे शुड बी परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। तो ये चाहिए क्यों? ये से यहां से काम करो ना। डाल सकते हैं। क्या मैं ये वाला पॉइंट निकाल सकता हूँ? ये पॉइंट दोनों लाइन पे लाई करता है। अगर मैं x को 0 पुट कर दूं, y कितना आ रहा है? 6। तो अगर x को, बेटा जो किया उसको छोड़ दो, ये करो। टाइम नहीं है ना इतनी बात करने का। सोचो ना एक बार। 0,6 क्यों आया? कि हमने क्या करा, y को, ये पॉइंट इस पे लाई करता है तो 0,b पुट करूंगा, b आ जाएगा 6। अब लाइन 2 की क्या निकालनी है इक्वेशन? उसके लिए सोचो, इसकी स्लोप निकल आएगी। अरे पहले ठीक करो ना इसको। m1 आएगी माइनस a/b की फॉर्म से। पहले इक्वेशन ठीक करनी पड़ेगी। 6x प्लस एलसीएम लेके पहले ये आ जाएगी। m2 क्या आ जाएगी फिर? b/a आ जाएगी। वो उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल का साइन डाल दो। तो जो m2 आएगी वो इसकी स्लोप है। पॉइंट क्या है? तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देना। पॉइंट स्लोप हो जाएगा। मुश्किल तो नहीं लग रहा? ये समझ आ गया? हिंट लेके जो आगे 7th करते हैं। समझ आया बेटा क्या करना है? पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगी, स्लोप निकलेगी इससे और पॉइंट भी इसी से निकला है। अगर ये 0 ना होता तो ये क्वेश्चन ऐसे ना होता, फिर कोई और सोचना पड़ता। क्योंकि 0 के चक्कर में 6 आ गया। दोनों मिसिंग होते हैं, फिर कैसे निकालते हैं? कौन सी करना क्यों? तो वही सेम ही तो आएगा। तो सेम आएगा बेटा। y इक्वल टू mx प्लस c निकालेगी तो पहले y की इक्वल लेके आई तू। तो जो m के x के साथ जो होगा m होगा, अकेला जो होगा c होगा। इक्वेशन क्या बनी तेरी इसकी?
भाई 3x + 2y = 12 है। इक्वल टू 12 नहीं है, 12 है सर। 6 है। आप L2 की पूछ लो कि L1 की? L1 की। हाँ 3x + 2y = 12 है। 6x + 4y, सर 4 अच्छा 24 होगा नहीं क्या? 3x + 2y = 12 है। 12 है ना। अगर तो उसमें कन्वर्ट करेगी तो क्या आएगा? पहले 2y छोड़ दे, फिर क्या आएगा? -3x + 12, और ये y आएगा तो क्या आएगा? -3/2x + 6, तो 6 सात हो गया बेटा। y = mx + c में c तो वैसे भी निकाल सकते हो, c y कोऑर्डिनेट होता है ना। तो मैं ही सिखाता ही नहीं तो वो क्यों सीख रही है? फिर तो अच्छा लगा, आंसर आ गया, अच्छा लगा लो अपने आप को। जब मैंने सिखाई पॉइंट्स लो फॉर्म है, y पंगे लेना इंटरसेप्ट फॉर्म में, आंसर सेम आया ना उससे भी, पर वो कंफ्यूज करती है आपको। सिंपल, अच्छा इससे स्लोप क्या निकल रही है? a/b -a/b, तो -3/2 आ रहा है, तो वही तो आ रही है mx + c में। बेटा ये यहाँ तक आसान है कि यहाँ तक? जब यहाँ से आंसर आ रहा है और x को यहाँ पुट कर दो, मैंने नहीं बोला। थक गई। 5 और कर ले, 3 दिन से पढ़ा नहीं है। ओए पापे, 5 और कर ले, 3 दिन से नहीं पढ़ा। 5 और कर ले, 3 दिन से पढ़ा नहीं। आंसर चेक कर, आंसर अभी कर। मैंने कॉमन ले लिया, sin + cos से कॉमन ले लिया। इसमें कौन से? ये कौन सी? मैंने भी यही किया है। नहीं, ये करती है ऐसी करती मैंने भी यही किया था। क्या कर रही है इसमें? ये तेरे को 2 बार बता चुका हूँ मैं। मैंने भी यही किया था ना। तो मल्टीप्लाई करके देख ले, ये नहीं आ रहा। अगर तेरा कॉमन, कभी कॉमन चेक करो ठीक है कि नहीं, ये पूरे ब्रैकेट को उसको मल्टीप्लाई करके देख ले, सेम नहीं आएगा। मैंने भी यही किया था। तो ये गलत लिया है बेटा। ये अलग अलग कैसे हो सकते हैं? sin क्यूब प्लस कॉमन वो होता है दोनों के पास हो। उसके पास sin नहीं है, और कॉमन का मतलब कॉमन दोनों के पास हो, कॉमन। चलो श्रेया, गो डाउन। क्वेश्चन 7। ओए बिल्ली हो, लड़ो मत। a प्लस लिखो, a + b ब्रैकेट क्लोज, a², अगला ब्रैकेट, a² - ab + b²। क्वेश्चन 7, फाइंड द एरिया। ये होमवर्क दिया था मैंने। हो तुमसे ये क्वेश्चन हुआ नहीं? शर्म आनी चाहिए। लाइन 1 क्या है? अगली लाइन क्या है? मेरे को ना शर्म आ रही है कि मैं करा रहा हूं। क्या निकालना है? जब कोऑर्डिनेट करते हो तो कोऑर्डिनेट लगाओगे ना फॉर्मूला, ½ × बेस × हाइट। वाह, वो तब लगाएंगे जब पहले डिस्टेंस हम लगा के सारे कोऑर्डिनेट्स के डिस्टेंस निकालो, फिर हाइट बनाओ। हाइट कहाँ है तेरे पास? तो सोच तो लेती है पर करती फिर। हाँ जी, आपको हिंट दे रहा हूं, सुनो। आप ये वाला पॉइंट कैसे निकाल सकते हो? बी पॉइंट एलिमिनेशन से। इसको और इसको एलिमिनेट करोगे ये आ जाएगा, इसको इसको एलिमिनेट करोगे ये आ जाएगा। बेटा ये x = k है, k कांस्टेंट है, y 0 है। इसको और इसको एलिमिनेट करोगे ये आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चेक करते हैं कि हमारे आंसर क्या आ रहे हैं। थोड़ा सा बताया तो एक कोऑर्डिनेट आएगा 0,0, मेरे को नहीं पता कौन सा आ रहा है। एक आ रहा है 0,0, एक आ रहा है k, -k, k और -k आ रहा है, और एक आ रहा है k और k। ठीक है, अब मेरे को ये नहीं पता कौन सा आ रहा है, वो आप लिख लेना। पहले ये लिख लो, बाय एलिमिनेशन में हिंट लिखो यहाँ पे, बाय एलिमिनेशन कितनी बार एलिमिनेट करना पड़ेगा? जिसको एलिमिनेशन अच्छा लगता है वो लगा ले, जिसको सब्स्टिट्यूशन लगता है। अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, x को k पुट कर देना, y आ जाएगा ना, y - k आ जाएगा अकॉर्डिंगली।
तो जिसमें y है ही नहीं, इसमें भी कर सकते हो आप। तीनों पॉइंट आ गए। अब आप सुनो, जब हमारे तीनों पॉइंट आ जाते हैं, आपके 10th क्लास में एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज थी, वो कट गई थी, तो वो मैं सिखा देता हूँ, उससे एरिया निकल जाएगा आपका। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला लिखो जी। पहले हाफ, फिर मॉड। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, x1, देखो ये क्या है, थ्री। फॉर्मूला मैंने कहा था कि याद क्या करना, 1 2 3, 1 2 3। कुछ याद आया? अगर x1 ले लो तो ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा? x1 लेंगे तो y क्या लोगे, 2 3, फिर प्लस x2, y क्या लोगे, 3 1 की 1 3, 2 के बाद क्या आता है आशी, 3 के बाद 1, तो 3 1 1 3 मत ले लियो गलती से। ये 1 2 3 क्यों लिया, समझाने के लिए। फिर प्लस x3। अब बताओ क्या होगा, 1 2 की 2 1, 1 2 की 2 1, मॉड क्लोज। ये सारा पुट करोगे यहाँ पे, इनको मल्टीप्लाई 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 ऐड इनटू हाफ करोगे। ये आपका 10th क्लास में कोऑर्डिनेट में कट गया था, पर ये आगे तो 11th में काम आता है, तो वहां पे करेंगे हम। इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा आपका, CYS। जल्दी घर पे बाय। हो गई ट्रिग्नोमेट्री। कुछ पुश 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 पुश। और इसमें सारे बच्चों वाले बच्चे काम कर दो, तो दो क्वेश्चन तो आपने कहा था निकाल के करो। तूने हेल्प करी, हां सारा जो मैंने तुम्हारी सही। ठीक है जी, नोट कर लिया, कोई डाउट? चलो 8th क्वेश्चन। वीडियो चेक कराओ पहले यार, पिछली क्लास में गड़बड़ हो गई है। अरे पिछली क्लास में आई नहीं ना वीडियो, बना भी थी, आई भी नहीं, फायदा नहीं। परसों मैंने 12th की स्टार्ट कर दी वीडियो। क्या पढ़ा रहा था मैं? BST, इको, अकाउंट्स, मैथ्स पढ़ा रहा था, वर्ड प्रॉब्लम करा रहा था। वहाँ वीडियो स्टार्ट सब कुछ हुआ है, 1 घंटे बाद माइक पहनना भूल गया, माइक उसके अंदर ही रह गया डब्बे में। अब वीडियो संभाल के रखी है, उसको वॉइस ओवर करूंगा मैं। वीडियो तो अच्छी है, वो वॉइस ओवर करूंगा, तो संभाल के रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, मतलब 1 2 3 तीनों कहाँ मिलती है? तो जिसमें P नहीं है, पहले उससे क्या निकाल लोगे? पहले फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन लोगे, लाइन 1 और लाइन 3 को, उससे XY निकल जाएगा। वो XY कहाँ पुट करोगे? सेकेंड लाइन में P आ जाएगा। ये तो बड़ा होशियार था। आज तेरा दिमाग चल रहा है, दिमाग है तेरे पास। क्वेश्चन 10, ये देखते हैं कौन करेगा। 9, ये कौन करेगा, देखते हैं। ये सेम तो है, मैंने आपको क्या कहता, मिसलिनियस में सेम पॉइंट पे लाएगा। जैसे ये कॉन्करेंट बोला, कॉन्गुरेंट नहीं बोला। ये और ये सेम है, वो उस फॉर्म में है बेटा। इफ 3 लाइंस आर, उसकी इक्वेशन दी हुई है, और वो कॉन्करेंट है, मतलब कॉन्करेंट का मतलब यही सेम पॉइंट पे मीट करती है, तो आपको प्रूव करना। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिसलेनियस में क्या है, एक बार क्वेश्चन नंबरों में होगा, एक बार ऐसे होगा। तो नंबरों वाला आपने क्या किया था घर पे, कैसे करोगे? जैसे नंबर वाला करोगे वैसे ये भी करेंगे, वही करे बेटा, ये वाला नहीं होगा। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं हम। आर्जन के दिमाग से एक निकला है, ये शक्ल कैसी लग रही है, एरिया वाले फॉर्मूले की। अगर 3 लाइंस कॉन्करेंट है, इफ 3 लाइंस आर कॉन्करेंट, तो उनका एरिया ऑफ, क्या उनका ट्रायंगल बनेगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा।
तो उससे हम ये प्रूफ करके देखें एक बार, क्या पता हो जाए। पर हमको फिर उसके लिए क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए। नहीं मेरे को तो लग रहा हो जाएगा। नहीं एक मिनट रुको, और कोई शॉर्टकट देखूं। 3 लाइंस ऑफ इक्वेशन है, ये स्लोप की फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन। अब देखो ना, नहीं दिखा रहा, ये दिख गया ना। एक चीज देखनी चाहिए, वो है ना तो अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो मेरे को ट्रायंगल्स के तीनों कोऑर्डिनेट्स चाहिए, जहां पे 3 लाइन इंटरसेक्ट करती है वो चाहिए। वो कैसे? अरे तो वो तो निकलेंगे ना, पॉइंट्स तो निकलेंगे ना। हाँ तो उससे तो नहीं होगा। रुको जरा, तुम एक काम करो, वही पिछला मेथड करें। कोई 2 लाइंस को एलिमिनेट करो, देखो क्या एक्स और वाई क्या निकल रहा है। कोई लाइन 1 और लाइन 2 को उठाओ, उनको एलिमिनेट करो, ये नहीं लगेगा। उनको एलिमिनेट करो, जैसे पिछला किया था वैसे करके देखते हैं। लाइन 1 लाइन 2 को एलिमिनेट करो, चेक करो कि क्या आंसर आ रहा है। तब तक मैं आगे का हेल्प लेता हूँ। तो सर ये उसके फॉर्म में आ जाएगी अगर करते हैं अभी। C1 - C2 आ जाएगा। हाँ आ रहा है ना, वही तो चाहिए। हो रहा है यार, ऐसे घबराओ मत, ऐसे मत घबराओ। फर्स्ट लाइन क्या है? सबर रखो। M1 - M2 = 0। ये देख इसके जैसा बन रहा है। M1 एलिमिनेट करने की शर्त क्या होती है कि x या y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम, किसी एक का, या y का सेम है, हमको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। से सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, ये 0 आ गया। ये हो जाएगा x बार M1 - M2 वो C1 - और x की वैल्यू आ गई, ये C2 - C1 हो जाएगा। अब उधर जाके माइनस होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। ये x आ रहा है, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड लाइन। C1 - C2 बेटा C2 - C1 बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू क्यों निकालते हैं? पर आप सारे जो टू प्रूव करना है उसमें C1 - C2 है कि C2 - C1 है, पहले वो चेक करो। तो फिर इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, जैसा था वैसा ही। x निकल गया। अब y कैसे निकलेगा? वैसे ही निकलेगा। इसमें पुट करोगे ऊपर, किसी भी फर्स्ट में कर दूं, y = M1 - C1 - C2 अपॉन में। अब एलसीएम -M1 C1 प्लस M1 C2 प्लस M1 C1 माइनस M2 C1। बड़ा ध्यान से करना बेटा, 1 2 का ध्यान रखना। ये कट रहा है, y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है क्या? माइनस कॉमन ले लिया और y की वैल्यू क्या आ रही है? सही तो आ रही है। सर क्या हो गया फिर? नहीं आ रहा। 2M1 कैसे आ गया? ये M1 C1। अच्छा एक मिनट रुको, हाँ ठीक तो है, चलो
ऐसे छोड़ दो ना, ऐसे क्या है? पहले यहां तक चेक करो ठीक आ रहा है गलत आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन करते इसमें क्या किया था, पहले एक्स और वाई निकाला 1 2 को, फिर किसमें पुट किया 3 वाली में, तो पुट एक्स एंड वाई इन 3। सेम काम करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू m3x, y पुट करो। x क्या है, माइनस बाहर c1 माइनस c2 प्लस c1। ठीक है, आप एक काम करो, यहाँ भी एलसीएम लो। नहीं नहीं, ये तो इतना ही है, c3 है। यहाँ भी एलसीएम लो, मेरे को लग रहा हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद ही कटेगा। माइनस m3c1 प्लस m3c2 प्लस m1c3 माइनस m2c3 अपॉन, क्यों, ये तो ये ब्रैकेट पूरा कट रहा है। अब हमारे पास कुछ आया है इसमें, अगर हम C3 कुछ नहीं करो ना, सुनो देखो, यहाँ पे m1 कॉमन लूंगा, m1 क्या बचेगा, c2 माइनस c3, इधर से इधर आ गया बेटा, ये m1 इधर लेके जाऊंगा, कॉमन लूंगा बेटा, 11th में है। इसका मैसेज नहीं आना चाहिए कि ये इसके बाद ये कैसे आ गया, इधर लेके गया हूं, लिखो राइट से लेफ्ट लेके जाएंगे फिर कॉमन लेंगे, हिंदी में लिखो। अब m2 प्लस में, m2 कॉमन लूंगा प्लस में, लेकिन यहां तो माइनस है ना, तो c1 का आएगा बाद में, m2 का है, ये तो क्या हो जाएगा, अभी मन में लेके जाना, सब कुछ लेके जाना पड़ेगा इधर बेटा, सारा लेफ्ट लेके जा रहा हूं पहले, फिर कॉमन ले रहा हूं। m2 के पहले कॉमन लूंगा तो माइनस है ना, माइनस बाद में, ये m2 क्या होगा उधर आके, प्लस होगा, तो ये c3 पहले आ जाएगा, घर की समझ आ गया। अब प्लस m3 ये वाला इधर आके प्लस हो जाएगा c1, और ये वाला m3 क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या है, हेंस प्रूव्ड। क्या हमने पिछले क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया और यहाँ कोई अलग काम किया, सेम काम किया, 2 से सॉल्व करा, एक्स वाई निकाला, बस शक्ल मनूस है और कुछ नहीं है, काम वही किया है। उसमें फटाक, इसमें 2 जगह क्वेश्चन ऐसे और आएंगे, 2 की 3 जगह, पहले सिंपल होगा दोनों का, ये तो हो गया, उसके बाद एकदम से ये आ जाएगा, उसकी शक्लें खराब होंगी, पर तुम हिम्मत मत हारना, ठीक है ना। M2 C1 था। अब आरुषि की शक्ल खराब है, वो मास्क पहन के आती कि नहीं आती है, बहुत सुंदर है ये शक्ल, हमें क्या पता, हमें क्या पता, हमें 2 साल हो गए देखे हुए, कोविड के बाद शक्ल नहीं देखी हमने इसकी। मेरे पास हाँ, तो इसकी डीपी भी लगी होगी ना कोई, तो बिल्लियां लगी हुई है। आरुषि और आरजे यहाँ पे लिखेंगे, ये सारा कुछ लेफ्ट साइड किया है, इक्वल टू और कॉमन लिया है। हाँ, यह स्टेप कर दो, दिख जाएगा, दिख ही तो नहीं रहा, नहीं गाइड ऐप में तो बड़ा अलग सोल्यूशन है, गाइड ऐप में 12th की फॉर्मूले से किया हुआ है, तभी तो किताब खोली मैंने ये वाली। गाइड ऐप से करोगे तो हो गया तुम्हारा काम, गाइड ऐप में डिटर्मिनेंट लिया हुआ है, तुम्हें आता है डिटर्मिनेंट, 12th का फॉर्मूला है वो, और कर लो गाइड ऐप से ट्राई। हाँ, क्या कॉमन कैसे आ रहा है, m1 अलग ले, m2 अलग ले, m3 अलग ले, किसमें कॉमन, ये देख m1 के नंबर कौन से, देखियो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये अगर किसी को समझ नहीं आया ना, मैथ्स छोड़ दे वो, ये नहीं,
अगला ये तो इजी है। बेटा 9 के बाद 10 ही आता ना। क्वेश्चन क्या पूछी जा रही है? मुझे लगा आपने कोई और अगला तो अच्छा है। सुखमन 10 के में करना है। थीटा दिया हुआ है। फिगर बनाया तो इफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ये, ऐसे नहीं होता। थ्रू द पॉइंट ये विच मेक एन एंगल ऑफ इतने विद द लाइन ये। कैसे करेंगे? एक लाइन ये है, सुनो, स्लोप कैसे निकल आएगी? वाह वाह, मेरे को यही उम्मीद थी तुमसे। छोड़ दो मैथ्स। एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिया हुआ है। जब तक हमारे को बेटा इक्वेशन तो है ही नहीं ना। तो आधा मेरा गला वैसे था। अब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या ये एंगल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड दिया हुआ है? ये दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा होता है कि फाई होता है? फाई होता है। तो फाई हमारा स्लोप से निकलता है? नहीं, वो हमारा अलग फॉर्मूला है। कुछ भी मतलब ये क्वेश्चन निकालनी है लाइन की जो इससे पास होती है। किससे? और ये लाइन की क्या दी हुई है? और इनके बीच का एंगल क्या है? अब बताओ कैसे करोगे? अगर स्लोप निकाल भी लोगे तो क्या करोगे? चलो सर, हमें स्लोप निकालेंगे तो फिर हम परपेंडिकुलर वो -1 हाँ, तो उसकी स्लोप निकल जाएगी। फिर कौन सा दे रहा था इक्वेशन? अब सही बोले लड़की। वो तू इसलिए बता पाई तेरे को फॉर्मूला याद है, आरजा को फॉर्मूला नहीं याद। क्या करेंगे भाई? किस इसी पे हो ना? इसी पे हो ना कि एक लाइन की इक्वेशन निकालो, मतलब L2 की निकालो, जो लाइन 1 से जिसकी इक्वेशन दी हुई है एंगल बना रही है। जब तक ये पॉजिटिव एक्सिस नहीं बोले स्लोप नहीं ले सकते ना। नहीं, कॉमन पॉइंट होगा तो बात ही खत्म होगी। फिर तो स्लोप पता है तेरे को? स्लोप इसकी स्लोप से ये पॉइंट पता है, कुछ हो जाएगा, लेकिन वो नहीं है ये। क्यों? फाइंड द लाइन थ्रू लाइंस थ्रू द पॉइंट ये विच मेक एन एंगल। लाइन इस पॉइंट से बाहर है, इससे एंगल बनाती है, इससे खाली एंगल बना रही है। इनका पॉइंट और इंटरसेक्शन नहीं बोला क्योंकि दो आंसर आएंगे ना। लाइन से लेके दो आंसर आएंगे। आरसी दो आंसर क्यों आएंगे? अरे क्यों आएंगे? लाइंस लिखा है, इसका मतलब दो आंसर आएंगे। दो आंसर क्यों आएंगे? वो बोली लड़की। फॉर्मूला कौन सा लगा रही है तू? गलत लगा रही है। हाँ, मॉड का फॉर्मूला गलत फॉर्मूले लगाई जा रहे हो, कुछ भी करी जा रहे हो। तेरे को मैंने बोला तूने परपेंडिकुलर नहीं बोलना बस। क्या है 90 डिग्री है ये? तो फिर M1 M2 इक्वल टू 1 कैसे हो गया? सबसे पहले मेरे को लाइन 1, स्लोप ऑफ लाइन 1 M1 कितनी है? वो सुन लिया मैंने। M1 पता लग गया। मेरे को चाहिए क्या? लाइन 2 की इक्वेशन। उसके लिए क्या कमी है? पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या कमी है? स्लोप पॉइंट है बस। मैं अगर आपको स्लोप दूं फिर तो घर पे कर लोगे। कैसे बताओ? यूज करेंगे पर कैसे? हाँ जी, वही लगाएंगे। एंगल बिटवीन, मैं हिंट देता हूँ। फाई का फॉर्मूला क्या है? tan फाई फॉर्मूला क्या है? M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 मॉड में। और जब ये मॉड खुलेगा तो क्या आंसर आएगा? प्लस माइनस दो इक्वेशन अपने आप आ जाएंगी। अब इसके बाद tan फाई क्या होगा? 1 हो जाएगा इक्वल टू 1। और M2 या M1 में कोई भी M1 पता है आपको, M2 निकल जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप आपका निकलेगा M2 निकलेगा। फिर सेकंड स्टेप आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, खत्म। हिंट ले लो। सिंपल क्वेश्चन था यार, ये क्यों नहीं हुआ? बेटा आप कहते कि 40 डिग्री दिए तो स्लोप निकल आएगी। क्या वो दिए कि वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव बना रही है? tan स्लोप कब होती है? जब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव बनाती है। हर एंगल वो थीटा होता है मेरा। ये थीटा है कि फाई है? दो ही तो एंगल इस चैप्टर में। एंगल्स कितने आए हैं? दो ही तो आए हैं। एक थीटा जो एक्स एक्सिस में होता है, एक फाई जो बीच में होता है। ये बीच में दिए तो फाई। ये चैप्टर आसान है पर फॉर्मूले याद रखो। अभी टफ क्वेश्चन आया था, वो भी टफ था क्या? सोचो, अगर सोल्यूशन उसका ट्रिकी था
उसमें एक प्लस माइनस गलत कर दोगे फिर तो आंसर गलत आएगा, पर वैसे सिंपल करने को तो मेथड कंसेप्ट तो ठीक था उसका। 11th क्वेश्चन हिंट ले लिया। 11वां 23 है ना हमारे पास, तो आज का टारगेट है 14 तक टारगेट है, 14-15 एक क्वेश्चन का तो फर्क। देखो जी 11वां शो, ये क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ये एंड ये दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। ये करते हैं पूरा पूरा क्या आधा फिगर बन गई। कितनी लाइंस है? करेक्ट फिगर। एक लाइन 1 एक लाइन 2। हमें कितनी लाइंस की इक्वेशन दी हुई है? 2। लाइन 1 की इक्वेशन क्या है? 4x + 7y - 3। मेरे को लगा तो पूछेगी ये, क्या फर्क पड़ता है उससे? बड़े ही नहीं हो रहे तुम यार, मेरे को कंफर्म करना था बस। लाइन 1 कोई भी लो, लाइन 2 कोई भी लो, क्या फर्क पड़ रहा है? जब क्वेश्चन ने बताया को लाइन 1 यही लेनी है, लाइन 1 ऐसे ड्रॉ करनी बोला है, तुम कैसे भी कर सकते हैं। हाँ बेटा, वो उसके लिए आपको 9 से दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी है। 2 लाइन्स मिली है। अब थर्ड लाइन की क्वेश्चन, या इसको L2 कर देता हूँ, थर्ड लाइन की क्वेश्चन निकालनी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लाइन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इससे पास हो रही है तो मतलब तीनों जगह से पास हो रही है, और जिसके इंटरसेप्ट इक्वल है। मतलब ये जो लाइन 3 है ये एक्सिस पे कहीं ना कहीं टच करती होगी, वहां पे इंटरसेप्ट इक्वल बनाती है। मतलब इसका एक्स इंटरसेप्ट और इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है? सेम है। मतलब 0,a और a,0 इंटरसेप्ट क्या होता है? जो एक्सिस से मिलती है। तो एक्सिस में कहाँ हाँ ऐसे कि जो इसका एक्स इंटरसेप्ट है वही इसका वाई इंटरसेप्ट है। तो हम एक्स, ये पॉइंट है मान लो, एक्स इंटरसेप्ट तो क्या लेट करते हैं? a,0 और आगे जाके वाई इंटरसेप्ट आएगा, वो क्या है? 0,a। b की जगह क्या आ गया? a, क्योंकि x और y इंटरसेप्ट क्या है? ये आरजा और आशा, ये खास करके लिखेंगे, फिर मैसेज आएगा सर आप तो हमेशा 0,b लेते हो। कहीं भी लिख दे, 2 लाइन आगे 2 पॉइंट है बेटा। मैं इसमें 2 एक्सेस कैसे बनाऊंगा? बननी मुश्किल है ना 2 एक्सेस। मैंने आपको मतलब समझना चाहिए कि ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब इस लाइन पे 2 पॉइंट बताए मेरे को, और दोनों आपस में क्या है? अगर इंटरसेप्ट फॉर्म लगाई जाए तो इक्वेशन क्या बनेगी? x/a + y/a = 1। अगर x और y मिल जाता है उसमें पुट कर दोगे और a आ जाएगा, फिर इक्वेशन भी आ जाएगी। अब मुद्दा है कि x और y यहां से निकल आएगा, इसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो स्टेप्स लिखो। सबसे पहले एलिमिनेट L1 एंड L2, उससे क्या निकलेगा? फाइंड x एंड, या फाइंड द गेट हो जाएगा, विल गेट। क्यों? एलिमिनेट दोनों आए थे ना, x और y। एलिमिनेशन क्या होता है? वो एलिमिनेशन तो मेथड वही है कि y को यहाँ पे पुट करते हैं किसी में से, फिर x निकल, तो वो पूरा निकालने के बाद ही खत्म होता है। हाँ वो करना पड़ता है, वो अलग मेथड नहीं है, वो एलिमिनेशन का पार्ट है। ठीक है, तो गेट एन एक्स हो गया। वो x और y ये वाला पॉइंट है कि नहीं चेक करो, और वो इसमें लाई करता है लाइन 3 पे। अब चेक करो इक्वेशन ऑफ लाइन 3 क्या है? x/a + y/a = 1, क्योंकि x और y से a और b सेम है इस बार। तो पुट क्या करोगे? n इन लाइन 3, उससे क्या होगा? फाइंड a
लास्ट पॉइंट क्या है, वापस इसमें पुट कर दो। हाँ बस एक्स वाई पुट नहीं करना। अब जब ए आ जाएगा वापस ए और ए यहाँ पुट करना, पर एक्स वाई पुट नहीं करना अब, क्योंकि इक्वेशन तो एक्स वाई की फॉर्म में होती है ना। तो पुट ए इन लाइन 3, बस दोबारा रीड कर लो, हो जाएगा अपने आप, हो जाना चाहिए ना, इतना मुश्किल नहीं है। मेन तो सोचना है कि भैया क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पिछली बार के सी वाई एस घर से करके आए थे सारे तुम दोनों, कर लिए थे ना। कुछ और हो ना हो, ये होमवर्क पेंडिंग मत करना, चैप्टर खराब हो जाएगा वरना। हाँ तो बता दी होगी, अभी बोलती पहले मैं स्टार्ट करने से पहले कराता ना, तो कल ले आइयो, नोटबुक चाहिए ना मेरे को। अगला क्वेश्चन आरजे क्या पूछना है बेटा, ये से अगला देख रहे हो। अच्छा, शो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन ये इज। तो एक लाइन है, ये लाइन है, दिख गई, ये कहाँ से पास हो रही है, तो एक पॉइंट क्या बना दूंगा 0,0 नहीं, मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक और लाइन। तो ये जो लाइन 2 है, ये लाइन 1 से एंगल कौन सा बना रही है, थीटा। लाइन 1 की इक्वेशन है, चलो अब वो बताना है इसकी इक्वेशन। अभी आपने क्वेश्चन किया इससे एक पहला वाला, जब 45 डिग्री दिया होता। तो अभी आप मेरे को बताओ, लाइन 2 के क्वेश्चन निकालने के लिए पॉइंट पता है, हमेशा जो गिवन होती है ना मैं उसका L1 लेता हूँ, और जो निकालनी होती है L2 या L3 लेता हूँ। ये सुनो, क्या L2 के क्वेश्चन निकालने के लिए पॉइंट पता है, पता है क्या चाहिए, स्लोप। बेटा थीटा से स्लोप कैसे आएगी, ये थीटा फाई है, एक्स एक्सिस तो है ही नहीं, बस स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए। इसकी स्लोप है मेरे पास, कितनी है, m है, तो निकालते हैं उसकी स्लोप। फॉर्मूला क्या है, एंगल बिटवीन, बेटा अगर इसकी इक्वेशन भी पता है, पॉइंट पता है, फिर तो ये इसकी जरूरत क्या है। जब इसी की इक्वेशन पता है, इसी की लाइन, इसका पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इसका स्लोप है, इसका पॉइंट है, और एक एंगल। बेटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ये पासिंग थ्रू पॉइंट ये मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन ये। पॉइंट का है वही लगेगा, और कोई ऑप्शन है, तो थीटा की जगह फाई दे दिया ना। पिछले क्वेश्चन में थीटा की जगह क्या दिया था, 45 डिग्री, फाई की जगह, सॉरी, अब फाई की जगह क्या दिया है, थीटा, तो थीटा यूज करो। बेटा कौन क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर नंबर में निकालो, क्वेश्चन बता रहा है, टू प्रूफ करो, शो करना है। सेम इससे एक छोड़ के पहले नहीं किया तुमने, डिट्टो सेम है यार, डिट्टो सेम। उसमें tan 45 था, यहाँ पे क्या है, tan थीटा। अब m1 क्या है, m ही है। इस लाइन की स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ L1 कितनी है, m है कि नहीं, तो यहाँ पे m1 की जगह m पुट कर दोगे, m2 की जगह m2 पुट कर दो। अब एक बार फॉर्मूला चेक करना, ऊपर माइनस है कि नीचे माइनस है, पक्का, ठीक है। अब एक बार देखो आंसर किस फॉर्म में है, इससे क्या निकलेगा, स्लोप। जब m2 निकल जाएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट कर देंगे, m2 तो गायब हो जाएगी, आंसर आपका ये वाला आ जाएगा, प्लस माइनस। करें आप अपने आप करो बेटा, tan फाई को थीटा लेंगे, हमारा फॉर्मूला फाई का है, हमने उसको थीटा बनाया गया, क्वेश्चन में थीटा बोला है, और स्कूल में एनसीईआरटी में फाई नहीं थीटा ही है। हमने अलग किया क्योंकि स्कूल क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ये वाला एंगल को थीटा बोलते हैं और ये वाले एंगल को फाई बोल रहे हैं। स्कूल दोनों को सेम बोलता है, एनसीईआरटी दोनों को सेम बोलती है, हम डिफरेंशिएटर लेके चल रहे हैं। अगर स्लोप थीटा हमारे स्लोप वाला होता है, फाई हमारा एंगल बिटवीन टू लाइन होता है, यहाँ पे फाई को बोल दे कि थीटा है, हो सकता है कि दिक्कत थोड़ी है। प्लस माइनस हो गया,
जी। आप खुद चेक कर लो आंसर में tan के थीटा के प्लस माइनस लगा भी हुआ है ना। M2 इकट्ठे कर लो। अब ध्यान से देखना, सबका ध्यान यहाँ पे। ट्रांसपोजिंग कर रहा हूँ, हमको M2 निकालना है तो M2 कॉमन आना चाहिए। उसके लिए ये वाला M2 और ये वाला M2 क्यों आना चाहिए इकट्ठा, और किस तरीका है तो ये माइनस का इधर आके क्या बन गया प्लस, और ये वैसे का वैसे ही। अब ये M वही का वही, और ये M कहाँ जाएगा, सॉरी ये tan थीटा कहाँ जाएगा उधर। अगर ये प्लस होता तो उधर क्या बनता, और ये माइनस तो क्या बनता। अब ये माइनस प्लस हो गया, समझ आया। जो प्लस माइनस था वो क्या बन गया। और शो दैट में देखो ऐसा कुछ है, एक जगह प्लस माइनस एक जगह माइनस प्लस क्यों है। अब समझ आया कंसेप्ट क्यों है ये नए कंसेप्ट है आपके लिए। प्लस का माइनस माइनस का प्लस वही करना, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, समझ गए। अच्छी अच्छी मैथ्स। अब M2 की वैल्यू अगर माइनस प्लस को प्लस माइनस लिख दोगे तो आंसर मतलब मार्क्स कटेंगे। M2 ये आ रहा है, M2 की वैल्यू निकालें, M2 पॉजिटिव चाहिए। वायरस फैल गया लग रहा है। तो ये क्या बोली जा रही है तू। इसके बाद क्या करना कौन बताएगा, किसमें पॉइंट स्लो फॉर्म। तेरे को लगा खत्म हो गया, अभी तो स्लोप निकली है। वो होमवर्क में करोगे स्लोप निकाल के छोड़ दोगे, पॉइंट तो यूज ही नहीं हुआ। क्या फॉर्मूला है, y माइनस y1 m की जगह ये m है हमारा। कहा ना शक्ल खराब है इसकी, बस कुछ दिक्कत नहीं है। m फिर क्या लगेगा x माइनस x1। यहाँ बहुत सारे बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते, मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि x माइनस कई बार नंबर मान लो 5 है, x माइनस 5 पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो खाली x मल्टीप्लाई हो रहा है। बात इसका मतलब और इसका मतलब अलग अलग नहीं है। क्यों आ जा स्पेशलिस्ट है इसमें, ओए ब्रैकेट हाँ ये रहा। अब आप y वो वाला x का ले आओगे नीचे, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई कि नहीं आई। या m tan थीटा कुछ भी कर लो, सेम तो है। अरे वो अकॉर्डिंग वो सही है, अगर मैं इसके साइन चेंज करूंगा तो प्लस माइनस को चेंज कर सकता हूँ मैं, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। हमने m माइनस m2 लिया है ना, हमने m माइनस m2 लिया है और m2 माइनस m ले लिया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पहले पहले से क्वेश्चन है बेटा। देखो जो इसके जैसे सेम था वो ने घर के दे दिया, जैसे ये वाला है मैंने करवा दिया ना, जो मेरे को लगता है कि आप शायद देख के छोड़ ना दो। क्वेश्चन 13 हम फाइटर है बेटा, हम क्वेश्चन करके मानेंगे। अभी देखो तुम सीक्वेंस एनसीईआरटी ढंग से कर रहे हो, सीक्वेंस एक फाइटर से कम नहीं है चैप्टर में, पूरी वॉर है वो, ढंग से करनी पड़ेगी। ये तो कुछ भी नहीं उसके सामने, ये तो देखो मेथड पता लग गया तो होना शुरू हो गया ना। सीक्वेंस तो अलग ही है ना, सोचना ही अलग है।
क्योंकि अभी तुम पहली बार ये पढ़ रहे हो, जब ये रिवाइज करोगे आसान हो जाएगा। सीक्वेंस मुश्किल है। राइट ओवर रन बिना फॉर्मूला के करा रहे हो, फॉर्मूला बिना फॉर्मूला बताए तो मेरे फॉर्मूला बहुत सारे हैं। किसमें? हम तो यूज ही नहीं कर रहे फॉर्मूले, हम तो पॉइंट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक फॉर्म लेके चल रहे हैं, पॉइंट्स फॉर्म और एक इंटरसेप्ट फॉर्म, हम तो दो ही लेके चल रहे हैं। चलो, इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग ये एंड ये डिवाइडेड बाय द लाइन ये। एक लाइन ये है, दिख गई? ये किससे ज्वाइन हो रही है? ये तो मैंने 11th ये 10th में करा रखा है मैंने। इस डिवाइडेड बाय ये, एक लाइन 1 से डिवाइड हो रही है लाइन 2। बेटा पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो। इन व्हाट रेशियो, जब रेशियो निकालनी होती है तो 10th में क्या करते थे? क्या लेट करते थे सेक्शन 1 सेक्शन में? k:1। तो ये पॉइंट क्या हुआ? k, ये क्या हुआ? 1। ये पॉइंट को लेट कर लो a, b। अब जब a पॉइंट निकलेगा वो निकलेगा k की फॉर्म में, k की फॉर्म में आंसर आएगा। और b पॉइंट भी क्या निकलेगा? आता है ये इंटू ये अपॉन k+1, ये इंटू ये और ये इंटू ये अपॉन। तो सबसे पहले आप k और 1 निकालोगे सेक्शन फॉर्मूला से, जो a और b आएगा, फाइंड a एंड b इन फॉर्म ऑफ k फॉर्म में आंसर आएगा। तो जो a और b पॉइंट इसमें पुट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इस लाइन पे लाई करता है। a और b लाइन 2 पे लाइन करता है कि नहीं करता? करता है ना? करता है कि नहीं करता? तो पुट a एंड b इन लाइन 1, x + y = 4, तो k आ जाएगा और वही आंसर है। क्या? k की फॉर्म में आएगा। ये देखो, ये देखो ना, a क्या है? 5k प्लस की जगह -1 आ जाएगा अपॉन k+1। अब तो हो ही गया, लिख लो चलो। b क्या है? 7k + 1 अपॉन में ये आपकी और भी है, लिख लो। ये तो ओरल आ गया ना। इसको कहाँ पुट कर दोगे? इसमें एलसीएम लेके आपका k आ जाएगा। सिंपल सी कहानी। ये तो 10th में बहुत करा, आर्टिशन में के अंदर भी था, तो कुछ नहीं, बोर्ड्स में बहुत आता है। सिवियरली 10th क्लास, टिपिकल 10th क्लास। क्वेश्चन 14। हाँ जी, फाइंड द डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला है। डिस्टेंस ऑफ द लाइन ये फ्रॉम द पॉइंट ये अलोंग द लाइन। कहाँ दिया हुआ? चलो, ऑफ द लाइन ये फ्रॉम द पॉइंट ये along the line, ऑफ द पॉइंट ये फ्रॉम द पॉइंट ये अलोंग द लाइन ये। एक मिनट रुको, नहीं, सुनो फिगर देखो। लाइन 1, लाइन 2। लाइन 1 की क्वेश्चन क्या है? 4x + 7y + 5। सुखमन तू क्या कह रहे हैं? सोचो, प्लस क्या है बताना एक बार, क्या है? 4x + 7y + 5। सेकंड की क्वेश्चन क्या है? 2x - 12। आपको निकालना है फाइंड द इक्वेशन डिस्टेंस ऑफ द line 1 from डिस्टेंस ऑफ द लाइन ये फ्रॉम द पॉइंट ये। पॉइंट कितना है? 1, इस पॉइंट से क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। ये b हो गया। हाँ जी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ये टू द लाइन ये अलोंग द लाइन ये, जहां पे ये लाइन इस लाइन को काटती है। सबसे पहले क्या निकालोगे? फाइंड पॉइंट। कौन सा पॉइंट निकालोगे? ए। ये निकाल लोगे बाय विच मेथड? वेरी गुड, बाय। ठीक है जी, ए आपका आ जाएगा, ए आ जाएगा।
ए कॉमा बी की फॉर्म में आ जाएगा, एक्स कॉमा वाई ले लो, आ जाएगा। और अब इन दोनों का डिस्टेंस कितने करोगे? फाइंड ए बी बाय डिस्टेंस, फॉर्मूला ऑफ 10th क्लास। कौन लगाओ, क्या लगाओ, वो कैसे लगाओगे? सीधा करोगे ना क्वेश्चन बेटा। वो तब लगाते हैं, वो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला पता है कब लगाते हैं? जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ऐसा बोला है ऐसा डिस्टेंस निकालो, हो सकता है इसका बराबर डिस्टेंस ऐसा हो, वो तो नहीं बोला ना हमको। वो ए एच बी के वाला तब लगाते हैं जब परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट बोलता, लेकिन बोला कि ऐसा डिस्टेंस निकालो जो इस लाइन के लॉन्ग भी हो। ए एच प्लस, हाँ x2 लिख देता हूँ। वो तो इस साल का है। ए एच प्लस बी के, मान लो ये क्वेश्चन है और ये पॉइंट है, एच और के हो गया, तो ये हो गया ए बी सी मॉड में। ए एच एक्स की जगह 1, वाई की जगह 2 अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट, वो वाला। वो तब लगाते हैं जब परपेंडिकुलर है शॉर्टेस्ट मांगा हो। ये बोल रहा है वो डिस्टेंस निकालो इस लाइन में भी आता हो, तो शॉर्टेस्ट क्या पता ना भी आता हो। समझ गए हो? मुश्किल तो नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, फिर छुट्टी। देखता हूँ छोटा है कि बड़ा। फाइंड द, ये तो नहीं हो पाएगा। मैं देख रहा था कोई सिंपल हो तो हो जाए शायद। हाँ वो होल रूट होगा। एक मिनट रुको जरा। चलो अगला तो बड़े क्वेश्चंस है। होमवर्क के लिए ट्राई करोगे कुछ? अगली क्लास में खत्म करा दूंगा चैप्टर।